अस्सलामुअलैकुम। ये आपकी एचटीएमएल की दूसरी क्लास है और आज हम जो है वो बिल्कुल अपनी हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था बेसिक्स का, जिसमें हमने सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना और उसको ओपन करना हमने सीखा था। वेब ब्राउज़र पे व्यू कैसे करते हैं वो हमने बेसिकली सीखा था। आज इस अगली क्लास में हम लोग जो हैं वो थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये बुक डाउनलोड कर ली होगी बाय जॉन डकेट, जो ये बुक है एचटीएमएल एंड सीएसएस। ये इसी क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में जैसे बता दिया था कि मैं इसी बुक के ज़रिए मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहले हम आ जाते हैं पेज नंबर 28 पे, जिसमें मैंने आपको ये दिखाना था कि ये देखें, ये इसका बिल्कुल इन्होंने एक बेसिक सा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो हमने पिछली क्लास में भी बनाना सीखा था। जिसमें एक एचटीएमएल का मेन टैग होता है, फिर बॉडी का टैग होता है। बेसिकली इसमें हेड का टैग उन्होंने नहीं दिखाया है। इसके अंदर एक हेड का टैग होता है, उसके बाद बॉडी का टैग होता है और उसके अंदर हम अपना सारा कंटेंट पेज का डालते हैं बॉडी के अंदर। तो उन्होंने यही चीज़ दिखाई है कि बॉडी के अंदर जो है सारा मेन कंटेंट आता है। अच्छा, उसके बाद ये ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग्स जो हैं उनके बारे में बताइए। ये एक ओपनिंग टैग है, इधर आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है और ये वाला एक क्लोजिंग टैग है जिसमें एक फॉरवर्ड स्लैश आ जाता है। इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं बिल्कुल बेसिक। ये इन्होंने देखें एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें हेड के टैग के अंदर आप जो है अपना जो टैग डालते हैं, जिसमें टाइटल का टैग आता है बेसिकली, और मेटा वेटा के टैग्स आते हैं कुछ, तो वो हम मेटा का हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें टाइटल आता है हेड के अंदर, जो पेज का टाइटल होता है वो हेड के टैग के अंदर आता है। और ये इसका उन्होंने एक बताया भी है कि इसका कैसा व्यू होता है ब्राउज़र पर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये बुक बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें सारे कंटेंट्स उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, विजुअल्स भी हैं, इन पे आप ये देख सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसको इस बुक के अंदर मतलब इंटरेस्टिंग है ये बुक। बिल्कुल ड्राई सब्जेक्ट नहीं है, वरना अगर ऐसे ही लिख देते तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता सब्जेक्ट और आप लोगों को फिर मज़ा नहीं आता पढ़ने में। लेकिन ये बुक जो है आपको बहुत मतलब एंटरटेन भी करती है साथ-साथ। अच्छा, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हमने हेडिंग्स बनाई थी और हेडिंग्स जो हैं वो H1 से लेके H6 तक होती हैं। H6 हमने देखी थी कि जो बिल्कुल सबसे छोटी जो हेडिंग होती है वो होती है जिसमें वो पैराग्राफ के टेक्स्ट से भी ज़्यादा छोटी होती है, जो H6 जो हेडिंग होती है। ये इधर भी आप देख सकते हैं, सबसे छोटी हेडिंग जो है वो H6 है। अच्छा, उसके बाद हम नीचे चलते हैं, ये आ गया हमारे पास पैराग्राफ P का टैग। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अब हमारे पास आ गया बोल्ड और इटैलिक का टैग। अब बोल्ड और इटैलिक करता क्या है? ये एक सिंपल, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बोल्ड जो है वो बोल्ड कर देता है, इटैलिक जो है वो इटैलिक कर देता है। लेकिन बोल्ड को हम BOLD बोल्ड करके टैग नहीं लिखते हैं, हम खाली बी लिखते हैं और आई लिखते हैं, जिससे आसानी हो जाती है। बोल्ड लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। बी का एक टैग है जो बना लें आप, उसके अंदर बोल्ड हो जाएगा, वो आई का बना लें तो इटैलिक हो जाएगा। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास आ गया सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। अच्छा, मैं ये सब आपको एक फ़ाइल में करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये मैं एक सब फ़ाइल में कर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये मैंने आप लोगों के लिए HTML एंड CSS का एक जो बनाया हुआ था क्लासेस का फ़ोल्डर, उसी के अंदर मैं आ गया हूँ। क्लास 2 के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है। इसके अंदर हम एक नई फ़ाइल बना लेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड पर सारा काम करेंगे, तो हम फ़ौरन इसी डायरेक्टरी में विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड खोलने के लिए हम इधर लिखेंगे CMD। डायरेक्टरी के पाथ पर हम लिखेंगे CMD और CMD लिखकर हम इधर लिख देंगे कोड पेज डॉट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक HTML का हमने एक पेज बनाना है। तो हम एक index.html का पेज बना लेते हैं जल्दी से। index.html, HTML का बहुत ख्याल रखिएगा, अगर आपने ऊपर नीचे किया इसके वर्ड्स को तो ये आपको पता है फाइल वर्क नहीं करती। अच्छा, हमने लिख लिया index.html और हम शिफ्ट प्रेस करके 1 जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और उसके बाद हम एंटर करेंगे तो हमारे पास ये पूरा उसने कर दिया। इसके बाद हम इसको लिख देते हैं माय पेज। अच्छा, उसके बाद हम बॉडी के टैग के अंदर आ जाते हैं, कुछ लिख देते हैं, एक H1 बना लेते हैं और H1 के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज़ माय फर्स्ट। ये फर्स्ट तो है नहीं, तो सेकंड कर लेते हैं, सेकंड वेब पेज। और उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे और एक पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर हम, अच्छा, अब आप इधर लॉरेम लिखेंगे तो आपके पास एक
डमी टेक्स्ट आ जाएगा। और ये जो है, ये आप देख सकते हैं, एक डमी टेक्स्ट आपके पास शो हो रहा है। ये जो डमी टेक्स्ट है, तो फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। अच्छा, ये हमारे पास एक डमी टेक्स्ट है जो ये हमें प्रोवाइड करता है विजुअल स्टूडियो कोड। लॉरम आप लिखेंगे तो ये आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। हम अगर इसका ये जो पार्ट है इसको हम करना चाह रहे हैं बोल्ड, हम इसको कर देते हैं बोल्ड। सही है? इसको हम कर देंगे बी के टैग के अंदर, इसको हम बी के टैग के अंदर क्लोज़ कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। ये देखें, ये बी का टैग आ गया, हमने ये पकड़ा टेक्स्ट और हमने इसको बी के टैग के अंदर डाल दिया तो ये अब बोल्ड हो जाएगा हमारे पास। और इसको हम कर देते हैं इटैलिक, सही है? हम इधर जल्दी से एक इटैलिक का टैग बना लेते हैं, जो बेसिकली खाली आई लिखना है आपने, और ये आपके लिए आसानी हो जाती है। और ये आपका जो है पेज तैयार हो चुका है। आएँगे, ये देखें आपके पास शिप पेज शो हो रहा है। अब आपने इसको खोलना है, हम पेज ओपन कर लेंगे, देखें ये हमारे पास पेज आ गया। और ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये हमने बोल्ड के टैग के अंदर डाला था, ये हमारे पास बोल्ड हो गया और ये हमारे पास इटैलिक हो चुका है जो हमने आई के टैग के अंदर डाला था बेसिकली। ये बेसिकली कुछ टैग्स हैं जो आप अपने उसमें डालते हैं पेज के अंदर, उसको अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए, बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, जहाँ-जहाँ आपको ज़रूरत है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, ये भी हम देख लेते हैं। पहले जल्दी से हम एक काम करते हैं, इन्हीं का ये जो है वो कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, जो हमारे पास सब यूज़ होता है, यानी कि सुपरस्क्रिप्ट जो है वो क्या काम करती है? सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम लिखते हैं सब। अब इससे होता क्या है कि जैसे जहाँ पे टीएच है ये ऊपर शो होगा। ये यानी 4 के बाद ऊपर होकर एक छोटा-सा शो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा शो होगा। हम इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस करके और अपने पेज पे आ जाते हैं। तो इधर आप आएँगे, ये इसको आप करेंगे रिफ्रेश। पेज को जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये टीएच जो है ये छोटा होकर ऊपर होकर डिस्प्ले हो रहा है, जिसकी वजह से ये 4th जो है जैसा हम लिखते हैं वैसा हो रहा है। ये अब एक उन्होंने इक्वेशन बनाई हुई है, ई इज़ इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है वो ऊपर शो हो रहा है क्योंकि हमने इसको सुपरस्क्रिप्ट के टैग टैग में डाला था। और ये जो है सबस्क्रिप्ट के टैग से होता है कि वो नीचे छोटा होकर डिस्प्ले होता है। तो ये CO2 जो है वो बन चुका है और यहाँ पर इन्होंने इसको 1 नीचे शो किया हुआ है, यहाँ पर ये 1 नीचे शो किया हुआ है इन्होंने। तो ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का टैग है और ये इतना मुश्किल नहीं है। बुक में जो है ना, ये सब छोटे-छोटे टैग्स हैं, इसको अपना एक्सप्लोर ज़रूर करना है। बहुत सारे टैग्स हैं इसमें, इनको एक्सप्लोर ज़रूर करना है आप लोगों ने। मैं ज़रा थोड़ा जल्दी लेकर आगे बढ़ूँगा इसको। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है व्हाइट स्पेसेस। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ व्हाइट स्पेसेस क्या होता है। तो जो हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है वो ये करता है कि अगर जितने भी स्पेसेस होते हैं जो आप एक्स्ट्रा दे देते हैं, एक स्पेस तो वो देगा पैराग्राफ के टैग के अंदर। एक स्पेस वो देगा, लेकिन अगर आप एक से ज़ायद स्पेसेस देंगे तो वो स्पेस काउंट नहीं करेगा। वो स्पेसेस जो है वो उनको कैंसल कर देगा और वो आपको शो नहीं होंगे। ये इसका फ़ायदा होता है। और ऐसे ही एंटर है, जितना आप एंटर करेंगे वो आपका नेक्स्ट लाइन में नहीं आने वाला। उसके लिए आपको लाइन ब्रेक का टैग यूज़ करना पड़ता है, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो ये एक चीज़ आपको आसानी हो जाती है कि आप जितने भी स्पेसेस देंगे वो आपको इग्नोर हो जाएँगे, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं। अच्छा, अब हम आ गए वही लाइन ब्रेक की तरफ कि लाइन हम ब्रेक कैसे करें? अगर हमें कहीं से ब्रेक करनी है तो हम लाइन ब्रेक कहाँ से करें? तो ब्रेक के लिए हम यूज़ करते हैं बीआर का टैग और एक हमारे पास होता है एचआर का टैग। अब बीआर के टैग से होता क्या है? बीआर के टैग से आप अपनी लाइन ब्रेक कर देते हैं और एचआर के टैग से लाइन ब्रेक तो हो जाती है, लेकिन नीचे एक हॉरिज़ॉन्टल बार नज़र आती है। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो है ये एक है, इसको हम डाल देते हैं। हम इधर लिखते हैं बीआर का टैग। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक बीआर का टैग डाल दिया है ऑफ के बाद। अब हम जो करेंगे वो ये है, इधर हम एक डाल देते हैं एचआर का टैग। अच्छा, ये इसको आपको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही होता है, इसको ये क्लोज़िंग नहीं होता है, ये इसका क्लोज़िंग टैग। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने पेज पे, इसको कर लेते हैं रिफ्रेश और ये देखें, जहाँ से हमने उसको इधर हमने बीआर दिया था तो वो अगली लाइन में हो गया, ब्रेक करके उसने लाइन ब्रेक कर दी वहाँ से और अगली लाइन में आ गया। और जहाँ हमने एचआर दिया था, एचआर के बाद आप ये देखें एक हॉरिज़ॉन्टल बार पूरे पेज पे आपको नज़र आ रही होगी। ये करता है एचआर का टैग, वो लाइन ब्रेक कर देता है और जो है बीच में एक हॉरिज़ॉन्टल बार शो कर देता है।
अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, सिमेंटिक मार्कअप। सिमेंटिक मार्कअप से क्या होता है कि आपका जो पेज है, आपकी जो वेबसाइट है, वो अच्छे तरीके से रैंक करती है। वेबसाइट्स आपकी अच्छे तरीके से रैंक करती है। क्यों? क्योंकि जो है क्rawlers जो होते हैं जब वो आपके वेबसाइट पर आते हैं और जब वो आपकी वेबसाइट का कंटेंट पढ़ते हैं, अगर आपने उसके अंदर अच्छे तरीके से सिमेंटिक मार्कअप्स यूज़ किए हुए होंगे, तो आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छे तरीके से रैंक करेगी। ये सिमेंटिक मार्कअप है। अच्छा, ये क्या है सिमेंटिक मार्कअप? मैं अभी आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि सिमेंटिक मार्कअप क्या चीज़ है। लेकिन ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, द रीज़न फॉर यूजिंग दीज़ एलिमेंट्स इज़ दैट अदर प्रोग्राम्स such as screen readers or search engines can use this extra information. For example, the voice of a screen reader may add emphasis to the words inside the EM element. अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। और a search engine might register that your page features a quote if you are using the block quote element. अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ, ये आगे आपको शो होंगे। ये देखें, स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसिस क्या चीज़ है। अच्छा, हम अभी तक यूज़ कर रहे थे बोल्ड करने के लिए बी का टैग, और हम यूज़ कर रहे थे आई इटैलिक के लिए आई का टैग। अब हम उसकी जगह यूज़ करेंगे अपने पास ये ईएम और स्ट्रॉन्ग का टैग। स्ट्रॉन्ग बस ये एक सिमेंटिक मार्कअप है। सिमेंटिक मार्कअप से ये होगा, आपके जो यूज़र्स जो आपकी वेबसाइट व्यू कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो देख रहे हों, वो हो सकता है सुन रहे हों आपकी वेबसाइट। मुख्तलिफ जो नाबीना लोग होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं अपने साथ स्क्रीन रीडर्स। अब वो स्क्रीन रीडर्स क्या करते हैं, वो उनको पढ़ के सुना रहे होते हैं जो आपके वेब पेज का कंटेंट होता है। अब क्या होता है कि जहाँ भी आप स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करेंगे वो उसको थोड़ा ऊँचा करके पढ़ेगा, तो बंदे को पता लग जाएगा कि ये इसने बोल्ड किया हुआ है। और ये कैसे है, मैं आपको जैसे दिखाता हूँ। इन्होंने जहाँ स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ किया हुआ है, ये देखिए, बी अवेयर, ये इसको थोड़ा ऊँची आवाज़ में पढ़ेगा। तो ये जो है स्क्रीन रीडर्स के लिए होता है, और मतलब इससे बड़ा फ़ायदा होता है आपकी एसईओ के लिए और अच्छी तरीके से रैंक कराने के लिए अपनी वेबसाइट को, ये बड़ा काम आता है। ये बेसिकली सिमेंटिक मार्कअप है। तो जहाँ आप अपनी अगर चाहते हैं कि अच्छी वेबसाइट बनाएँ, तो उसके लिए अपनी वेबसाइट के अंदर सिमेंटिक मार्कअप का यूज़ ज़रूर करिएगा। ईएम का टैग है, बिल्कुल वैसा ही है। ईएम के अंदर डला हुआ है, तो वो उसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेगा। इस तरीके से जो है आप सिमेंटिक मार्कअप अपने उसमें यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गए कोटेशंस, ब्लॉक कोट। अब ब्लॉक कोट क्या है हमारे पास? अच्छा, ये इसको ना अलग कर देगा थोड़ा-सा नीचे करके ना, जैसे इधर आप ये देख रहे हैं, मैंने थोड़ा-सा बीच में कर दिया है ये, जो आपने अपने ब्लॉक कोट टैग के अंदर आप जो जो भी चीज़ डालेंगे, वो थोड़ा-सा अलग होकर दिखाई देगी। मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। हम एक इधर वापस ये सब हटा देते हैं और इधर एक ब्लॉक कोट का टैग बना देते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं लॉरम वापस डाल देता हूँ, जो हमारे पास डमी टेक्स्ट होता है, और उसके बाद हम ज़रा ये इसको फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, जो हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये ब्लॉक कोड के अंदर है, और ये हम एक और पैराग्राफ यहाँ पे बना देते हैं, एक लॉरम डाल देते हैं, और एक इसके बाद बना देते हैं पैराग्राफ का टैग, और उसके अंदर अपने पास लॉरम डाल देते हैं डमी टेक्स्ट। अच्छा, अब क्या होगा, ये मैं इधर सेव करते हैं, आगे अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, माय पेज पे आ गए, हम इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखें, 3 डमी टेक्स्ट डाले थे, बीच में एक ब्लॉक कोट में डाला था, इसने थोड़ा उसको अलग कर दिया, एक कोड के उसमें शो कर रहा है, और ये ऐसे इसको अलग कर देगा और इसको अलग तरीके से भी पढ़ेगा। ये आपके सिमेंटिक मार्कअप्स हैं, और ये आपको अपनी वेबसाइट्स में ज़रूर यूज़ करने चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से रैंक हो, और बहुत फ़ायदा है सिमेंटिक मार्कअप का। अच्छा, आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाता है एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स। अच्छा, एब्रिविएशन हमारे पास क्या चीज़ होती है? नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज़ की एब्रिविएशन। अच्छा, अब जैसे ये इन्होंने एक लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ का टैग, जिसमें इन्होंने प्रोफ़ेसर को वो किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रोफ करके एब्रिविएशन के टैग के अंदर। ये इसको कॉपी कर लेता हूँ, और अपने विजुअल स्टूडियो कोड में इस पूरे टेक्स्ट को हम हटा देंगे, और इसके अंदर हम डाल देंगे कंटेंट कॉपी किया। अच्छा, हमारे पास एब्रिविएशन के टैग के अंदर एक टाइटल आता है, टाइटल के अंदर हम लिखते हैं प्रोफ़ेसर। अब ये प्रोफ़ेसर लिखा है हमने प्रोफ क्या, ये प्रॉप्स की शॉर्ट फॉर्म है प्रोफ़ेसर की, ठीक है? अब लोग जब भी, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इसका फ़ायदा क्या होता है। ये हम रिफ्रेश कर लेंगे पेज अपना। अच्छा, ये प्रॉफ लिखा हुआ है, अब मैं जब भी प्रॉफ पे होवर करूँगा, अपना लेकर जाऊँगा कर्सर, तो ये आपको देखें प्रोफ़ेसर शो कर रहा है, और ये बाकियों पे शो नहीं करेगा। ये सिर्फ़ जहाँ पर आप एब्रिविएशन का टैग यूज़ करेंगे, उसके टाइटल के अंदर जब आप अपना कोई चीज़ डालेंगे, जैसे इधर प्रोफ़ेसर है, मैं इधर कुछ भी कर सकता हूँ। ना इधर भी बताया हुआ होगा मेरे हिसाब से इन्होंने, जी, ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, और इन्होंने इधर यूज़ कर लिया है एक्रोनिम का टैग।
ये हटा देते हैं और इसके बाद हम इसके अंदर कंटेंट अपना पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, एक्रोनिम का टैग है, इसके अंदर हमने उनको पूरा लिख कर बता दिया कि नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जब हम अपने वेब पेज पे जाएँगे, रिफ्रेश करते हैं, अभी नासा के ऊपर जब हम हवर करेंगे, ये देखें, ये आपको शो कर रहा है कि ये इस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म में इसकी फुल फॉर्म क्या है, एब्रिविएशन है बेसिकली एक तरीके से। और ये इन्होंने एब्रिविएशन और एक्रोनिम का टैग ऑलमोस्ट एक जैसा काम कर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास आ गई ऑथर डिटेल एड्रेस। आप एड्रेसेस भी डाल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं अपनी क्लास आज यहीं तक रखूँगा और हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। और जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि अगली क्लास में मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूँगा, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। वो असाइनमेंट ये है, गूगल क्लासरूम का कोड भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। उस गूगल क्लासरूम पे आप अपना असाइनमेंट जमा कराएँगे। असाइनमेंट ये है कि पहली चीज़ आपने ये करनी है कि जो दूसरे टैग्स हैं, उनके बारे में आपने पढ़ना ज़रूर है इस बुक से। इस बुक से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको ये पूरे तरीके से एचटीएमएल और सीएसएस क्लियर कर देगी ये बुक, इसलिए आपने ये पढ़नी ज़रूर है। और अगर अभी तक किसी ने डाउनलोड नहीं की है तो मैं उसको यही मशवरा दूँगा कि आप प्लीज़ डाउनलोड कर लें अपने पास, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो इससे। दूसरी बात ये है कि एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाना है और उसके अंदर आपने वो चीज़ें यूज़ करनी हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हैं अब तक, जैसे H1 का टैग हो गया, पैराग्राफ का टैग हो गया, बोल्ड उसमें यूज़ करना है, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग उस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने ये बनाना है और बनाकर आपने गूगल क्लासरूम के अंदर सबमिट ज़रूर करना है। मैं आप लोगों के क्या कहते हैं असाइनमेंट्स देखूँगा भी और उसको मार्क्स भी दूँगा। तो ये आप लोग जो है ज़रूर अपने असाइनमेंट्स जमा कराएँ, और ताकि मुझे खुशी होगी कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और पढ़ने की जस्तजू रखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बस मुझे ये यही कहना था और मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।